2008 जैसा क्रैश आएगा, निफ्टी 19,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, 21,000 हो जाएगी, ये आप लगातार सुन रहे हैं और बाजार अपना गिरता ही जा रहा है। पर आप जानते हैं इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? आप जरा मेरे इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, डोंट फियर फ्रॉम फियर। कहने का मतलब डर से डरना नहीं है, बाय फियर। इस समय फियर को बाय करना है। अब इसका मतलब क्या है, आप जरा वो समझिए। देखिए, टॉप और बॉटम पकड़ना किसी के बस के बात नहीं है। बाजार कितना गिरेगा किसी के बस का बात नहीं है ये पता लगाना, या बाजार कितना चढ़ सकता है। अगर ऐसा होता तो टॉप पे सब सभी लेवल पे अपने माल बेचना चुके होते। बाजार के अंदर अगर आपको रहना है तो रहकर कमाना सीखना होगा। यानी कि आप जरा ये तो जानने की कोशिश करिए कि बाजार गिर क्यों रहा है, बाजार में गिरने का कारण क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाजार को नीचे ले जा रही हैं। देखिए, ये तो आपको भी पता था कि बाजार कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में महंगे हो रहे हैं। बहुत से ऐसे सिम्टम्स थे जो बाजार के अंदर लगातार दिख रहे थे, जो बाजार को ये बता रहे थे कि बाजार महंगे होने लगे हैं। पर किसी को ये थोड़ी पता था कि गिरावट कब आएगी और गिरावट आने का कारण क्या होगा। अब ये तो बात सच है कि हमारे यहाँ गिरावट का जो कारण बन रहा है वो कहीं ना कहीं अर्निंग है। Q2 में जो कंपनियों के नतीजे आए हैं वो क्लियर कट ये बता रहे हैं कि बाजार के सस्टेन होने के चांस ही नहीं बनते, क्योंकि वैल्यूएशन मिसमैच हो गए हैं और बाजार ओवर वैल्यूड हो गए हैं। इस पर मोहर लग गई और मोहर लगने के बाद आप देखिए किस तरीके की सेलिंग चल रही है। दूसरी हमने गलती करी FIIs को अंडर एस्टिमेट करके। टेलीविजन पर यह बताया गया कि FIIs का दौर खत्म, और FIIs ने दिखा दिया कि हमारा दौर क्या है। 2 4 5% माल बेचा होगा और पसीने छुड़ा दिए, 10% बाजार टूट गया। अब यहां से 15% भी टूट सकता है, 20% भी टूट सकता है, 25% भी टूट सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है जब तक बाजार सस्ते नहीं होंगे। सुनकर डर भी लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, पर यह बात सच है। क्योंकि आज से अगर 4 महीने पहले हम ये कहते थे कि बाजार गिर सकता है, बाजार महंगा हो रहा है, सबको अचंबा होता था। और हम तो किस खेत की मूली हैं, जो हमारे से सीनियर हैं, यानी कि बाजार के दिग्गज हैं, जिनको बाजार में लगभग 30 40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर वो बाजार को महंगा कहते थे तो लोगों को जब बुरा लगता था, अगर वो सेलिंग की बात करते थे लोगों को जब बुरा लगता था, इन्वेस्टर को जब बुरा लगता था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को दबा के माल दिलवाया गया, किसी भी तरीके से कैसा भी माल दिलवाया गया। उस समय अगर फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यूएशन की बात हो रही थी तो कोई समझने को तैयार नहीं था। अब ये सब बातें छोड़कर इस समय की जो मुख्य बात है वो बात ये है कि इस अर्निंग के कारण जो इस बाजार की पिटाई हुई है, इस पिटाई में क्या कोई सेक्टर ऐसा भी है कि जिसकी अर्निंग जबरदस्त आई है और वैल्यूएशन सस्ते हैं? हाँ, ऐसा सेक्टर है। ऐसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर, PSU सेक्टर के अंदर, PSU बैंकिंग के अंदर आप मुझे एक बैंक उठा के दिखा दीजिए जिसके नतीजे खराब आए हैं। एकमात्र अकेला ऐसा सेक्टर है जिसकी अर्निंग अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर आप कहीं पर निराश हुए हो। और अगर मिड साइज बैंक हो, स्मॉल साइज बैंक हो, लार्ज साइज बैंक हो, कहीं भी आप नजर घुमा के देख लीजिए, वैल्यूएशन से भी आपको महंगे नहीं दिखाई देंगे। ऐसे भी बैंक बाजार में इस समय अवेलेबल हैं जो अपने बुक वैल्यू के नीचे काम कर रहे हैं। बुक वैल्यू के नीचे, यानी कि अगर 100 रुपए की बुक वैल्यू है तो 90 रुपए 80 रुपए पर शेयर अभी भी मिल रहा है, जो है अगर आप करंट सिनेरियो में देखें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्कस कर रहे हैं और कल सुबह जाकर आप PSU बैंक के शेयर खरीद लें, और अगर थोड़ा सा गिरावट और बढ़े आप गिर जाए, उसके बाद क्या यार हमने तो वीडियो सुन के शेयर ले लिए अब ये गिर गए। इसका मतलब ये नहीं है। आपको अभी भी एक फॉर्मूला याद रखना है, 10 15 20। ये ध्यान है ना, हम रेगुलर वे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 10% पे पहली किस्त डालनी थी, 15% पे दूसरी किस्त डालनी थी, और 20% पे तीसरी किस्त डालनी है, और उससे ज्यादा बाजार गिर जाएगा तो चौथी किस्त डालनी है, पर सेफ्टी के साथ। यानी कि बाजार गिरेगा जरूर, बाजार आगे और भी गिर सकता है जब तक वैल्यूएशन सस्ते नहीं होंगे और अर्निंग में अब विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, जब तक बाजार का चलना मुश्किल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गिरावट खत्म हो गई है, अब ये गिरावट लंबी चल सकती है, और गिरावट लंबी चलने से आप लोगों को फायदा है। अगर ढंग से सोचें, पहले बाजार में क्या हो रहा था कि एक एक दिन में रिकवरी आ रही थी, अब बाजार लंबा गिर रहा है तो यानी कि खरीदने के भी लंबे मौके हैं। पेन तो है, पर पेशेंस जिसके पास है उसकी कमाई कमाई है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि पीएसयू बैंकिंग के जो शेयर हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का मौका दे रहे हैं। और इस मौके में आप सिप के माध्यम से 10, 15, 20 वाले फॉर्मूले पे काम करके अपना पोर्टफोलियो बनाओ। जिस सेक्टर के अंदर इस समय अर्निंग है, आगे तो बैंकिंग सेक्टर के लिए वैसे भी पॉजिटिव डेज आने वाले हैं। हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। यूएस में तो हो गई है, हमारे यहाँ भी नहीं हुई है। जब साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगी, बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन आएंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जबरदस्त ग्रोथ है। एनपीए लेवल पे पिछले एनपीए सभी जो है राइट ऑफ हो चुके हैं, बुक्स क्लियर है। सरकारी बैंक इस समय आपको एनपीए के हिसाब से 0.20, 0.25 नेट एनपीए वाले मिलेंगे। जो इस समय सरकारी बैंकों की एनपीए क्वालिटी है, वो देखा जाए तो किसी समय प्राइवेट बैंकों की होती थी। और प्रॉफिट आप देखेंगे तो 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट एक क्वार्टर में है। ये अपने में छोटी मोटी बात नहीं है, पर ये बात सच है कि बाजार के अंदर गिरावट आ रही है, तो इनके अंदर आपको और गिरावट भी आ सकती है, दिख सकती है। क्योंकि देखिए, पिटाई अगर हो रही है तो वो चारों तरफ होती है। जिसको बेचना है माल, वो कोई भी सेक्टर हो, फिर वो माल बेचेगा। पर अब मैंने बताया कि बाय फियर, तो इस समय अगर फियर को बाय करना है तो थोड़ा तरीके से बाजार में काम करना होगा। आप इस समय सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की सोचिए, ये बाजार आपको परेशान करेगा। पर जो इस समय बेचकर निकल रहा है, ये पक्का है कि वो बाजार में खरीद नहीं पाएगा। गिरावट में जो माल बेच गया, लॉस में जो माल बेच गया, अरे वो कैसे तेजी में इस बाजार में आ पाएगा? वो तो बाजार को विश्वास ही नहीं दिला पाएगा, उसको यही नहीं समझ में आएगा मुझे कब लेना है। इस समय वो समय है कि आप पीएसयू बैंक्स के अंदर अगर हम बात करें तो पीएनबी बैंक के नतीजे देख लीजिए, यूनियन बैंक के नतीजे देख लीजिए, कैनरा बैंक के नतीजे देख लीजिए। और अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें, या आप कहें तो यहाँ पर स्मॉल टिकट साइज बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी बात करें, इस बैंक को लेकर भी आप बहुत विचलित रहते हैं। आप एक बार देखिए तो इनके नतीजे, प्रॉफिट, आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लीजिए कितने पे काम कर रहे हैं। पी के हिसाब से देख लीजिए, सिंगल डिजिट पी पर ये बैंक इस समय अवेलेबल है। बट अभी किसी का ध्यान नहीं है। जिस दिन तेजी बनेगी सबका ध्यान आ जाएगा। इस समय तो सबका ये ध्यान है 2008 जैसा क्रैश आने वाला है, 19,000 निफ्टी होने वाली है, 20,000 निफ्टी होने वाली है। अरे मेरे भाई, गिरावट तो अच्छी चीज है, गिरावट को बाय करोगे जब तो तेजी का मुंह देखोगे। मेरे भाई, घबराना नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स घबराना नहीं है। 2008, 2020 कि अगर जो गिरावट थी, देखिए मैंने तो 2008 की भी गिरावट देखी है और 2020 की भी देखी है, तो जो मैं आपको अगर उदाहरण तौर पर बताऊं, और 2008 में अपने पे इतनी अकल नहीं थी, ना पूंजी थी, जब हम भी काफी छोटे थे। आज मेरी उम्र लगभग 33 साल है। उस समय का मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। मेरे पिताजी काम करते थे, उनका पोर्टफोलियो छोटा सा पोर्टफोलियो था। जो उस समय की गिरावट थी, उस समय मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। जो उन्होंने टॉप पे माल खरीद रखा था, पर उन्होंने गिरावट में बेचा नहीं। उसके बाद 2014 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हमारा वही पोर्टफोलियो जो है कई गुना बढ़ चुका था। और 2014 में मैं फुल्ली एक्टिव था बाजार के अंदर। उस समय हमें समझ में आता था कि हमने वो क्या मौका खोया है। बेशक हमने उसमें फायदा करा, नुकसान नहीं करा, वो दिन काटने भी मुश्किल रहे, पर जितनी मेरी समझ थी, मैंने 2014 में यही पाया कि हमने उस समय इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया करा। और 2020 में जिसने भी टॉप लेवल पर माल खरीदा, 2020 में कोरोना की न्यूज आने के बाद बाजार के अंदर लोअर सर्किट भी लगा था, और उस लोअर सर्किट पे जिसने माल लिया था, या आप कह सकते हैं 2020 के 19 के एंड में भी जिसने माल लिया था, आप उनसे पूछो तो पिछले 4 साल में कितना पैसा बना है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट से पहले अगर आपने महंगा माल ले रखा है ना, आप बैठ जाइए। अगर आपका सेक्टर बढ़िया है और आपके वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें पैसा बनाओगे। ये बाजार जो है टर्बुलेंस है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पीएसयू बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं, जिस रेट पर मिल रहे हैं, जिस वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, शायद ही कभी कभी ऐसे सेक्टर मिलते हैं। हमेशा वो सेक्टर सस्ता मिलता है जिसके अंदर कोई दिक्कत होती है, और पीएसयू सेक्टर के अंदर इस समय कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती है, और बाजार की गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है, आपको करना क्या है। पीएसयू बैंक्स की एक बास्केट बनाइए और इनको सिप के माध्यम से इन्वेस्ट कीजिए, और फिर तेजी में बात करेंगे कि हमने उस समय करा क्या था।
तो भाई इस समय घबराना नहीं है, इस गिरावट में मौके ढूंढो, आ जाएगा 2008 जैसा क्रैश, उससे बड़ा आ जाएगा, वो भी देखा जाएगा, ठीक है। पर ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है अपने पास। और शॉर्ट टर्म में क्या सजेशन देना, शॉर्ट टर्म वालों को तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। तो भैया ये ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ के इन्वेस्टिंग का समय है, पोर्टफोलियो बनाओ, इस समय माल खरीदो। माल खरीदने का है, अच्छी कंपनियां, अच्छे वैल्यूएशन, फंडामेंटल फाइनेंशियल्स वाली कंपनियां खरीद लो। मौका है, मौका। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।